और अब वापस लौट रहे हैं अपनी चर्चा पर। जवाब देना पड़ेगा में आज बात होगी दिल्ली में चुनाव के बीच कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों की। अरविंदर सिंह लवली के बाद अब दो पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, रिजाइन कर दिया और आपके साथ गठबंधन करने पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि जो पार्टी सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात किया करती थी, उस पार्टी के साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही नेताओं ने केजरीवाल पर जेल से दिल्ली कांग्रेस चलाने के आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर क्या कांग्रेस फंस गई है। आज इसी पर चर्चा करने वाले और हमारे साथ में एक पूरा गेस्ट पैनल मौजूद रहने वाला है। शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ में रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम लोहिया रहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजीव कौशिक हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी के साथ में चर्चा की शुरुआत करें। विक्रम लोहिया, सबसे पहले आपके पास आते हुए, विक्रम लोहिया जी, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की नाराजगी तो चलिए इतनी ज्यादा नहीं जितनी आप ही की पार्टी में है। कांग्रेस के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि आपने जो गठबंधन किया वो अप्राकृतिक है, अव्यवहारिक है। आपने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया जिनके साथ भी कोई कनेक्शन ही नहीं, जिन्होंने गालियां दी, कोसा, और आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है कि किसने किसको कोसा, किसने किसको नहीं कोसा। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आज जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके कोसा करते थे, आज वो एनडीए का हिस्सा है। एक बात। दूसरी बात कि अगर अरविंदर सिंह लवली जी 2018 में बीजेपी के अंदर शामिल हो गए थे और 19 में उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी अच्छी थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको भाजपा से तुरंत आते ही लोकसभा का टिकट दे दिया 19 में और वो हार गए, तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी थी। आज कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया। जल्दी से, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आपके लोग? सर जल्दी से। मैं, देखिए, अब मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए, मैं 2 मिनट 10 सेकंड और आपसे लेना चाहता हूं। और रही बात नीरज बसोया जी, देखिए, जितनी छोटी उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्षद बनाया, नसीब सिंह जी को बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं क्या कि वो बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं या फिर उनके इशारों पर इस तरह की बयानबाजी? कि कांग्रेस पार्टी ने उनको मान सम्मान, इज्जत दी। शुभेंदु अवस्थी, कांग्रेस का मान सम्मान उनको रास नहीं आ रहा और आपके इशारों पर इस तरह की बात कर रहे हैं। जल्दी से सम्मान दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनको वो मान सम्मान। सर मैं आती हूँ, वापस लौटती हूँ। शुभेंदु अवस्थी जी, मेरी बातों को याद रखिएगा, आने वाले 10-15 दिन के अंदर आधा कांग्रेस छोड़ देगा, क्योंकि इनकी नीतियां गलत हैं। विक्रम लोहिया जी भी छोड़ सकते हैं। आज जिस वस्तु पे, जिस विषय पर कांग्रेस अपना अडिग है, जो पंजाब में जिन्हों के साथ वो सौतेले भाई हैं, आज दिल्ली में मौसेरे भाई हो गए। यही तो प्रश्न है कि लगातार केजरीवाल जी ये गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और पता नहीं क्या क्या गाली दिया। आज वो विक्रम लोहिया जी भूल गए हैं। ठीक है संजीव जी, सर मैं आपके पास वापस लौटूं। संजीव जी, जिनको कभी गाली दिया करते थे, आज उसी पार्टी के हाथ में कांग्रेस की कमान दे दी है। कांग्रेस के नेताओं की ये अंदरूनी नाराजगी रह रहकर सामने आ रही है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो ये कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना निजी मसला है, उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इंडिया गठबंधन एक अलग अलग दलों का समूह है, जिसमें कई पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन का निर्माण किया। इसमें सबके अपने अपने विचारधारा है, सबके अपनी अपनी राजनीति करने की शैली है, सबके अपने अपने सैद्धांतिक रूप से रास्ते अलग है। हाँ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सारे गठबंधन दल के पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए आए हैं कि सर मैं अभी इंडिया गठबंधन पर नहीं जा रही, मैं सिर्फ अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप और कांग्रेस की बात कर रही हूँ, खासतौर पर दिल्ली की बात कर रही हूँ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के कांग्रेस नेता इस बात को लेकर नाराज हों। इससे पहले भी जब गठबंधन की बात हो रही, तब से लेकर आज तक कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि आपके साथ जाया जाए। पूजा सीटें बहुत कम होती है और तमाम पार्टी के नेता चाहते हैं कि वो सीटें हमें दिया जाए, हम वहां से प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ें और हम जीत के बाहर आए। तो जो भी पार्टी, किसी भी पार्टी की बात मैं कर दूं, जो पार्टी से छोड़ के जो नेता जाता है, उसके मुंह से कभी आपने सुना है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा थी, लोकतांत्रिक काम करती थी, सब कुछ ठीक ठाक था, हम बुरे थे इसलिए हम निकल के चले गए? जाहिर सी बात है कि निकलने वाले पूछते हुए पार्टी को निकलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और जो छोड़ के जाने वाले हैं वो तो जाएंगे, उनको उस पार्टी के से सैद्धांतिक पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जाना और ये कहना कि पार्टी की कमान ही कांग्रेस के नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के हाथ में है, वो जेल से पार्टी को चला रही है, बड़ा गंभीर आरोप है विक्रम लोहिया जी। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है।
कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने संकट की घड़ी में जो नेता आज राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं। और जो लोग पार्टी सत्ता के लालच में छोड़ करके जा रहे हैं, उनको जाने दिया जाए। उन लोगों ने पार्टी के लिए कुछ करने का सोचा नहीं, उन्होंने सोचा कि मुझे कैसे सत्ता में भागीदारी मिल सके, मैं कैसे नेतृत्व कर सकूं, कहां लड़ सकूं, कहां जब वो कह रहे हैं कि आपने पार्टी की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन कमान हमारे हाथ में है नहीं, तो करेंगे क्या? खाली झुंझुना लेकर अगर अध्यक्ष पद पर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? पार्टी ने उनको भारतीय जनता पार्टी से आने के बाद विक्रम लोहिया जी, एक बात बताइए, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन, लेकिन आपको बोलने का मौका ही ना दिया जाए, या आप क्या बोलेंगे ये दूसरी पार्टी तय करने लग जाए, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यही तकलीफ का जिक्र तो आप ही की पार्टी के नेता करें जो पार्टी छोड़ रहे हैं। कतई भी सहमत नहीं हूं। अरविंदर लवली जी जिस प्रकार, देखिए अभी एक भाई साहब ने कहा कि पार्टी छोड़ करके जाने वाला व्यक्ति पार्टी को अपशब्द कहकर ही जाता है, पार्टी को कि मेरी पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी समस्या है। अपनी समस्याओं को गिनवाता है, अपनी सुविधाओं को कभी नहीं गिनवाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को नेतृत्व दिया, दिशा दी, दशा सुधारने का काम किया। आज जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं वे कांग्रेस के सच्चे पार्टी के भक्त हैं, और जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। शुभेंदु अवस्थी जी, पार्टी को जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं उनको सत्ता का लालच है, और आप अगर सत्ता के लालची लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो ऐसी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना अभी विक्रम लोहिया जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब संकट में है, जो लोग छोड़ के जा रहे थे, एक अच्छा हुआ कि इन्होंने ये मान लिया कि पार्टी संकट में है, जो अभी तक नहीं मान रहे थे। नहीं, विपक्ष में, मैं पहले कह रहा हूं, देखो जो पार्टी आज हम विपक्ष में हैं, हम आपने कहा अभी आप ही का सेंटेंस था, आप ही का सेंटेंस था, मैं रूलिंग पार्टी संकट में है, राहुल गांधी जी जो, अरे भाई सुनो, मैं पूरी बात हो जाए फिर आप बोलना, जरूर बोलना। संकट में आपने कहा, और जो लोग राहुल गांधी जी के साथ इस संकट में हैं वो अच्छे लोग हैं। अरे कौन सा नेता नहीं है लवली जी के साथ? वो दीक्षित जी खड़े थे, आप ही के तो नेता है, शीला दीक्षित जी के लड़के हैं। दिल्ली का हर नेता वो आज लवली के साथ खड़ा है। तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति आज के पहले कभी नहीं देखी कि कांग्रेस खुद आज, अब की बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी भी आम आदमी पार्टी के झाड़ू पे मोहर लगाएंगी। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी से इतने लोग निकले, इतनी बड़ी पार्टियां बनी, जितनी बड़ी पार्टियां बनी, आप एक बात का जवाब दीजिए, नीतीश कुमार के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे, क्या ये दुर्भाग्य नहीं होगा देश का? जिस नीतीश कुमार को मोदी जी पानी पीते देकर कोसते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने देश का नेतृत्व नहीं किया ना सर। नीतीश कुमार ने प्रदेश का नेतृत्व किया है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही लंबे समय तक, जिस कांग्रेस के हाथ में देश की कमान रही, आज वो पार्टी के नेता अगर दूसरों के नेतृत्व के सहारे चल रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ना। और ये सवाल आपके खुद के लोग उठा रहे हैं सर, और सबकी एक बात क्यों है विक्रम लोहिया जी? क्यों आन पड़ी आज गठबंधन बनाने की, क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों क्योंकि आप है और देश से झूठ, नौजवानों से झूठ बोलती है, महिलाओं से झूठ बोलती है, किसानों से झूठ बोलती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पार्टी नौजवानों को ठगने का काम करती है, महिलाओं से झूठ बोलती है, तो अपने 2014 में जो वही गारंटी देने का काम करती है। शुभेंदु अवस्थी जी, विक्रम लोहिया जी, फिर संजीव जी के पास जाना है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर। झूठों को बर्दाश्त करने की सीमा को पार करने के बाद गठबंधन बना। सर एक बात बताइए, जब कांग्रेस में आप कह रहे हैं कि बहुत ही मजबूती के साथ पार्टी लड़ रही है, जब नेता ही पार्टी को छोड़ कर जाएंगे तो पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी कहां से? दूसरी बात ये कि जब पार्टी में अपने ही अंदर असंतोष होगा तो फिर कैसे आपके गठबंधन को साथ मिलेगा? आपको याद है जब उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के तहत में चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, तो बसपा तो निकाल ले गई सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और आपके नेता जो आपको सजग कर रहे हैं वो आप जानने की और जागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ये एक वजह की पार्टी को नुकसान हो रहा है। एक बड़ी आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि जैसे केजरीवाल जी से गठबंधन से आम आदमी पार्टी को गठबंधन होने से लवली जी को तकलीफ हुई, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई कि दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष अरविंदर लवली को बनाया भाजपा ज्वाइन करके आने के बाद। क्यों बनाया? मैं पूछना चाहता हूं। उनको सम्मान दिया पार्टी ने, इज्जत दी, लेकिन मुझे तकलीफ कांटों का ताज अगर अरविंदर सिंह लवली ने पहना तो ये भी तो बड़ी बात है। क्यों संजीव कौशिक जी, इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की कमान को संभालना कांटों से बड़ा ताज नहीं तो क्या है? ताज हो जाता सोने का।
उनको ताज, उनको सोने का लोकसभा का ताज तो टिकट तब नहीं मिला होता जब तो कांग्रेस ताज हो अपने गया दम पर कांटों चुनाव का। लड़ती और उन्हें पार्टी राहुल जीत भी गांधी हासिल जी का करती सम्मान करना चाहिए और था, अपने ही कांग्रेस नेताओं को पार्टी साथ की लेकर चलती। विचारधाराओं को ठीक है, सम्मानित संजीव उनको कौशिक लेकर जी। के चलना चाहिए था। संजीव कौशिक जी, ये एक बड़ा सवाल है कि पार्टी में इतना अगर असंतोष है और पार्टी के लोग अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में पार्टी के कमान है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है? क्योंकि अगर जनता के सामने ये बात सामने आ रही है तो जो पार्टी दम भर रही है सरकार बनाने का, क्या संदेश जाएगा? ये तो एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होगा ना अगर आप ही के परिवार के लोग इस तरह की बात करना शुरू कर दें। देखिए पूजा, जो लोग निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी में है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के आला कमान के फैसले के साथ है और वो ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं। ये जो लोग छोड़ के अभी जा रहे हैं, उन लोगों से यदि एक लाइन में सवाल ये पूछी जाए कि आपको इतनी ही तकलीफ थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस बनाने का, तो जिस समय ये गठबंधन बना उसी समय आपको छोड़ देना था। आप किस इंतजार में थे कि इसके बावजूद हमें सीटें मिल जाएगी, हमें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा, हमारी बात चलेगी? आज तो साफ तय है ना, ये समय तो काफी आगे बीत गया है ना। जब मेन वक्त में आपको जब लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े, जिस समय आपको सेना बन के कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत पड़े, उस समय आप कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है, या तो आप बिके हुए हैं, नहीं तो दूसरे किसी पार्टी के बहकावे में हैं आप। तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रति या उस दल के प्रति तो कोई निष्ठा है ही नहीं, यह बात तो तय हो गई। और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी किसे लड़ाएगी, कब, कौन सा ऐसा मौका है जब कांग्रेस के जो वहां के स्थायी नेता हैं उनकी ओर से विरोध ना किया गया हो? आपको याद है वो दिल्ली में जो बैठक हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ जाने को लेकर बड़ी, मैं आप सब लोगों के पास वापस लौट